आज का जो मैं सेशन करने वाला हूँ ना, वो आपको डेली रूटीन डाइट में कौन सा खाने को कितना टाइमिंग लगता है डाइजेस्टिव होने के लिए, और हमारी प्लेट में जब खाना आता है तो वो किस प्रकार से आना चाहिए और कैसे हमें खाने को कंजप्शन करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए सेशंस में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट तक नहीं बने रहोगे तो कुछ भी चीजें समझ नहीं पाओ। समझ रहे हो आप बातों को? तो सेशंस में लास्ट तक बने रहना जरूरी है। और मेरे हिसाब से इतने सारे लोग वीडियो ऑफ करके मत बैठो, कुछ लोग वीडियो ऑन करके भी बैठ जाओ, ताकि आप सभी लोगों को चीजें और अच्छे से समझ आए और मैं आपसे ज्यादा तरीके से कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, ठीक है। तो चलिए, सुप्रभात आप सभी लोगों का। तो आज का जो टॉपिक ऑफ द डे करने वाले हैं, सुबह से लेके शाम तक क्या हमारे मील्स होने चाहिए, कैसे हमारे मील्स होने चाहिए, क्यों हमारे मील्स वैसे होने चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो, मील्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं और एक छोटी सी चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हमारी डेली रूटीन लाइफ स्टाइल में जो भी चीज हम लोग खाते हैं, है ना, जो भी चीज हम लोग इंटेक करते हैं, तो हर चीज को खाने तो लेते हैं, पर मतलब खाते हैं, तो खाने अंदर जाने के बाद वो बॉडी में पचता कितने देर में, है ना, डाइजेस्ट कितने देर में होता है। ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखो, इधर सब लोग अभी 20 मिनट इधर ध्यान देंगे, है ना, ठीक है, ओके। अगर आपकी बॉडी से आपको प्यार है तो, और बॉडी से ज्यादा किसी और चीज से प्यार है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, ओके, है ना। चलो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, मेरी सुरीली आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही है सबके, और मेरा सुंदर सा चेहरा दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। और कुछ लोग मुझे डे वन है, शबनम जी आपका डे वन है आज? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट में सेल्फ का ऑप्शन आ रहा होगा। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ओके, सो गुड मॉर्निंग मैम। और ओके, किस पर्सन ने इनवाइट किया यहाँ पे, का लिंक किसने भेजा आपको? शिवानी मैम। शिवानी मैम, वेरी गुड। तो मैम क्या हेल्थ गोल है आपका, क्या हेल्थ में चेंजेस चाहते हो आप अभी? सर वेट लॉस करना है। वेट लॉस करना है? क्यों करना चाहते हैं वेट लॉस, क्या रीजन है वेट लॉस करने के लिए? सर फिट होना है। फिट क्यों होना है, तो वही तो पूछ रहा हूँ। क्या मतलब थोड़ा बॉडी को फिटनेस रखना है। बॉडी अच्छा दिखना दिखाना है, अच्छा रहना है, मेंटेनेंस करके रहना है। मतलब आपको वेट लॉस इसलिए करना है ताकि आपकी बॉडी सेपअप लगे, है ना, ठीक है, और आप एक अच्छा फील करो, है ना, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हम आपको हेल्प करेंगे, और अभी काफी लोगों से मैं मिलाऊंगा अभी जिन्होंने यहाँ पे आके वेट लॉस किया है। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और सेशन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ओके। तो देखो क्या होता है, मैंने क्यों पूछा ये शबनम जी से, ओके। हमें ना रीजन पता रहना चाहिए। अभी आप किचन में गए, है ना, अब आपको ये पता रहता है ना कि आज किस चीज की सब्जी बनानी है। दूसरा चीज ये भी पता रहता है क्यों बनाना है ना। बिना रीजन के बनाते हो क्या? बिना रीजन के बनाते हो नहीं। आपको पता रहता है कि हाँ, इस चीज की सब्जी इसलिए बनाना है क्योंकि ये काफी टाइम से यहाँ पे रखी हुई है, या ये आज हमारे घर पे लाई गई है। ठीक है, या तो ये इस चीज की सब्जी इसलिए बना रही हूँ या बना रहा हूँ कि ये मेरे को पसंद है, मेरे फैमिली मेंबर को पसंद है, ऐसे होता है ना। ठीक है, और फिर वेजिटेबल बनाते क्यों है? क्योंकि सब खा पाए, है ना। क्योंकि सब्जी बनाएंगे नहीं तो किस चीज के साथ खाएंगे, मतलब रीजन सबको पता है। घर पे पोछा क्यों लगाना है डेली बेसिस पे? क्योंकि घर साफ रहे, सबको पता है ना। नहाना क्यों है डेली बेसिस पे? क्योंकि हम साफ रहे। ब्रश क्यों करना है? नहीं करेंगे ब्रश तो मुंह से स्मेल आने लगेगी, होता है ना ऐसा। तो वैसे ही आपको वेट लॉस या वेट गेन का भी रीजन पता रहना चाहिए। वेट लॉस क्यों करना है? बिल्कुल आपको अच्छा दिखना है। आपका अभी जैसे मेरा ही अगर टमी आ गया बाहर तो मैं, मतलब गड़बड़ हो जाऊंगा, सब चीजें गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ओके। और वो एक्सपीरियंस भी किया है मैंने, थोड़ा कभी कभी आ जाता है। ठीक है, ओके। तो वो एक्सपीरियंस भी किया, तो एकदम स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ आप आना। वेट लॉस करना है, क्यों करना है, किस रीजन से करना है, वेट अभी ज्यादा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको खुद को फील होती होगी, है ना, ठीक है, ओके। तो चीजें को आपका एक स्ट्रॉन्ग वाई और स्ट्रॉन्ग रीजन रहना चाहिए आपके पास।
तो आप उस चीज को फिर अचीव करने में भी बहुत अच्छे से मजा आता है। ठीक है, ओके, चलो उसके बारे में और भी बातें करेंगे, मोटिवेशन बातें बहुत सारी है अपने पास में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आज जानते हैं कि आज दिन भर में जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप फूड्स लेते हो, जो भी आप वेजिटेबल्स इंटेक करते हो, तो आज समझते हैं, जानते हैं कि किस चीज को कितना टाइम लगता है आपकी बॉडी के अंदर। तो अंदर तो जल्दी पहुंच जाता है ना। अंदर तो वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग पहुंचता है। आप ऐसे बोलते हो, ऐसे निवाला लेके निगल भी सकते हो उसको, है ना, तो विद इन अ सेकंड अंदर पहुंच गया। और उसको अगर आप वो वाली प्रोसेस कर रहे हो 32 बार चबाने वाली, है ना, ठीक है, तो फिर उसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बट यहां से अंदर जाने के बाद फिर वो आपकी मर्जी नहीं चलती, फिर वो इंटरनल सिस्टम की मर्जी चलती है ना। यहाँ से अंदर जाने के बाद फिर आपका कुछ नहीं रहता, वो इंटरनल सिस्टम की मर्जी चलती है। और अगर आपने गलत तरीके से गलत खाना खाया, फिर इंटरनल सिस्टम डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी देना है या आपकी बॉडी को वीकनेस देना है, या आपकी बॉडी में जलन पैदा करना है, या आपकी बॉडी को गैसेस देना है या एसिडिटी देना है। वो इंटरनल सिस्टम क्रिएट करता है या नहीं करता, है ना। ऐसा होता है, आपने सोच लिया तो आपको गैसेस हो जाए, ऐसा होता है, या गैस चले जाए, नहीं होता ना। वो इंटरनल सिस्टम से, हाँ, ये हो सकता है कि आपने सोच लिया कि आज गुलाब जामुन खाना है तो वो खा सकते हो, क्योंकि वो आपका आउटर सिस्टम वो करता है। ठीक है, तो चलो, तो समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कुछ चीजें हैं जो लगभग हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो उनको कितना टाइमिंग लगता है डाइजेस्ट होने के लिए, और हम क्या इतना टाइमिंग उनको दे पा रहे, और अगर नहीं दे पा रहे तो क्यों नहीं दे पा रहे, और ये सारे रीजन और सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम चार्ट मतलब आपके खाने को अंदर जाने के बाद में आपकी कैलोरीज को बॉडी को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो पहला आता है वाटर। तो वाटर 0 to 10 मिनट, मतलब आपने पानी पिया, ठीक है, ओके, सिप लिया, तो इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, 0 to 10 मिनट लगता है। एनी टाइप्स ऑफ जूस, है ना, कोई भी जूस अगर आप पीते हो, लाइक ऑरेंज का पियो, मौसमी का पियो, कोई भी चीज का अगर आप जूस पीते हो, तो 15 से लेके 30 मिनट, है ना, 15 से लेके 30 मिनट तक जूस को डाइजेस्ट होने लगता है। अब सोच के देखो, जूस तो खाली लिक्विड फॉर्म में ना, है ना, लिक्विड फॉर्म में, ओके, बट आपको जूस पी रहे हो तो जूस को डाइजेस्ट होने के लिए भी, मतलब आप अगर जूस भी पी रहे हो तो भी 30 मिनट का टाइम चाहिए आपकी बॉडी को। आप 30 मिनट के अंदर अंदर कुछ नहीं डाल सकते, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसा कर देते होंगे, जूस के बाद में और कुछ भी ले लेते होंगे। तो एक जूस भी पीते हो तो आपकी बॉडी को 30 मिनट का रेस्ट देना है, ताकि आप उसके बाद कुछ चीजें डाल लो, है ना। पर कई लोग जूस के साथ ब्रेड भी खा लेते हैं, जूस के साथ बहुत सारी चीजें और भी चीजें ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में एनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स अगर आप खाते हो, ठीक है, ओके, कौन सा है ये, वाटरी फ्रूट्स है, सॉरी, फ्रूट्स कौन से वाले, जो फ्रूट्स है जिनमें वाटर होता है ज्यादा, ठीक है, ओके, है ना। तो इनको 30 मिनट डाइजेस्ट होने में लगता है। अगर आपने कोई भी फ्रूट्स खाया, जैसे अभी हम आपको सजेशन देते हैं लाइक लंच के पहले सलाद खाने का, है ना, तो हम हमेशा बोलते हैं कि आधा घंटा पहले खाना। ठीक है, चलो वो तो डाइट की बातें आएंगी तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा सब चीजें। ठीक है, ओके। तो कोई भी अगर आप फ्रूट्स खाते हो जिसमें रिच वाटर हो, रिच वाटर फ्रूट्स खाते हो, तो आपको 30 मिनट्स लगते हैं। एंड फ्रूट्स, ठीक है, लाइक बनाना, एप्पल, ये सारी चीजें अगर आप खाते हो, ठीक है, तो आपको 40 से 60 मिनट उसको डाइजेस्ट होने के लिए देना पड़ता है। ठीक है, ओके, मतलब 40 से 60 मिनट उसको डाइजेस्ट होने के लिए देना पड़ता है। रॉ वेजिटेबल, ठीक है, रॉ वेजिटेबल्स में क्या आते हैं, लाइक कैरेट, सलाद हो गई, ये एक प्रकार का सलाद हो गया। ठीक है, ओके, तो सलाद अगर आप खाते हो तो उसको भी 45 मिनट से 60 मिनट्स देना पड़ता है। उसके बाद भी आप कुक्ड वेजिटेबल खाते हो, कुक्ड वेजिटेबल मतलब जो आपने सब्जी खाई, है ना, कुक्ड वेजिटेबल मतलब जो आप सब्जी बनाते हो, तो उसको 40 मिनट से लेके 90 मिनट तक आपको देना होता है अपनी बॉडी को डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है, ओके, है ना। उसके बाद में आता है कि क्या ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही आ जाएंगे, है ना, ठीक है, ओके, है ना, ठीक है। तो इसको आपको 1 to 2 आवर्स देना पड़ता है, लाइक राइस हो गया, ठीक है, ओके, ब्रेड हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों को। ठीक है, उसके बाद में होल ग्रेन, होल ग्रेन मतलब हो जाता है आपका दालें हो गई, ठीक है, ओके, आपकी और भी बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें ग्रेन्स में आती है, इसको देना पड़ता है आपको 2 से 3 आवर्स। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में आएंगे तो आपको
कितना, 1.5 से 4 घंटे देना पड़ेगा। एग खाते हो तो 2 से 3 घंटे, फिश खाते हो तो 3 से 3 आवर्स के आसपास। और आप जो नट्स और सीड्स खाते हो, जिससे हम लोग ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, तो उसको देना पड़ेगा 4 से 5 घंटे। और फैट और ऑयल वाली चीजें खाते हो तो आपको देना पड़ेगा 4 से 6 घंटे। अब सपोज करो, अब ये सिंगल सिंगल चीजों का टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है। बट हम लोग चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, सब चीजें कॉम्बिनेशन में करके खाते खाते या नहीं खाते। अब आपका जब लंच होता है, तो लंच में खाली आप राइस नहीं रखते या चपातियां नहीं रखते, राइस भी रखते हो, कई लोग चपातियां भी रखते होगे, उसके साथ सब्जी भी होती होगी, उसके साथ पापड़ भी होते होंगे, है ना। और भी कुछ कुछ होता होगा, होता ही नहीं होता। हाँ, आप हो मेरे साथ बने, ऐसे करो। है, हो, वेरी गुड। देखो, मेरी बातें समझ में आए तो ऐसे, नहीं आए तो ऐसे, और बिल्कुल नहीं आए तो ऐसे, है ना। मैं किस कंडीशन में हूँ समझ जाऊंगा, ठीक है। और कनेक्ट करते रहना, ताकि अब मैं आपको इजीली सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ, ओके। तो अब बात करते हैं कि आपका जो ये ब्रेकफास्ट है, ये लंच है, ये डिनर है, या आपका मिड मॉर्निंग स्नैकिंग हम बोल सकते हैं, जो कि हम प्लेट वन बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्यों जरूरी है, वाई रीजन, और क्यों हम इसको खाते हैं, पहले तो क्यों जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपनी लाइफ में जब तक आपके पास वाई नहीं रहेगा, मतलब जब तक उसके मतलब क्यों करना है, ये अगर आपको पता नहीं है, तो फिर आप शायद कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट का नाम ब्रेकफास्ट क्यों रखा गया, सबसे पहले, है ना, ठीक है ना। अच्छा, किसी ने कभी फास्ट किया है, उपवास रहे हो आप लोग, कौन कौन रहा है उपवास, उपवास रहे हो आप लोग, रहे हो, ठीक है। कौन कौन रहा है, ऐसे भी बनाना, उपवास जो भी रहा है, रहे हो, अभिषेक जी रहे हैं, ओके, ठीक है। शबनम जी रहे हैं, ठीक है, ओके, और क्या, और सब लोग रहे, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग फास्ट होते हैं, कितने आवर्स का होता है फास्ट, कितने आवर्स का होता है अभिषेक जी फास्ट। सर मेरा 24 आवर्स का मिनिमम। अच्छा, ये 24 घंटे का रहते हैं, मतलब पूरे अपनी बॉडी को एक दिन वो डिटॉक्स पे डाल देते हैं ना, ठीक है। 24 आवर्स का फास्ट रहता है, ठीक है। अब आपने जब 24 आवर्स का जब फास्ट रहते हो, तो जब फास्ट तोड़ते हो तो सबसे पहले क्या चीज खाते हो। सर ज्यादातर तो ककड़ी गाजर ऐसा ही कुछ रहता है। हम्म। अभी देखो, अभिषेक जी ने बोला कि इन्होंने 24 आवर्स का फास्ट तोड़ा, और उसके बाद में इन्होंने गाजर और ककड़ी खाया। और क्यों खाना चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके। क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर आपने अभिषेक जी 24 घंटे का फास्ट आपने रखा, और ये गाजर और ककड़ी की जगह कुछ तला हुआ खा लिया, या डायरेक्ट चपाती खा ली, तो आपकी बॉडी में, आपको क्या लगता है क्या कंडीशन हो सकती है। एकदम जाम हो जाती है बॉडी सर। जाम हो सो जाती है ना, हाँ है सर। ना। अब इसका पूरा रीजन क्या है, पता है आपको इसका रीजन क्या है, क्यों जाम हो जाती नहीं है। रीजन नहीं। रीजन नहीं पता, ठीक है। और अभिषेक जी, कितना केजी वेट लॉस किया है अभी तक आपने टोटल। मैं 108 से 86 में हूँ सर। अरे बाप रे, 108 केजी से 86 पे कितना हो गया ये, अरे बाप, 22 केजी हो गया, है ना। ओके, वेरी गुड, है ना। तो अभी अभिषेक जी ने 22 केजी अपना वेट लॉस किया भी है। और देखो, ये एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है मेंटेनेंस वाले, है ना। कि इन्होंने को अभी ये भी पता है कि फास्ट के बाद में क्या खाना चाहिए। अब देखो क्या होता है, थैंक यू अभिषेक जी, है ना। तो अभिषेक जी के लिए एक प्यारा सा, एक तो इतना बढ़िया रिजल्ट और इतनी अच्छी नॉलेज के साथ में अपनी बॉडी को हेल्दी रख रहे हैं, ठीक है, ओके। अब अभिषेक जी ने जो भी चीजें बोली, अभिषेक जी को गाइडेंस है, पता है सारी चीजों के बारे में, ठीक है, ओके। तो क्या है, अब समझो कि आपने जब भी फास्ट रोका, फास्ट को तोड़ा या फास्ट को छोड़ा, तो उस टाइम पे जब आपकी बॉडी में काफ्स नहीं जाता है या कुछ खाते नहीं है, तो फास्ट के दिन आप देखना वाटर इनटेक भी कम करते हो, है ना। कई लोग उतना पानी पीते हो क्या जितना नॉर्मल लाइफ स्टाइल में पानी पीते हो, नहीं पीते होगे, है ना। तो जब आप फास्ट तोड़ते हो तो आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं गया होता, तो उसको ऑब्वियसली बात है, रिच वाटर फूड से आपको अपना फास्ट तोड़ना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी आपकी बॉडी क्या होगी, एकदम से जब फूड डिमांड या फूड इनटेक करेंगी, ठीक है, ओके, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी,
उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब भी आप फास्टिंग रखते हो ना, आपका इंटरनल सिस्टम और स्पीड से काम करने लगता है, पता है आपको, क्योंकि उसको मिल जाता है कि हाँ मेरे मालिक ने एक दिन मेरे को रेस्ट दिया है, तो वो सब चीज को परफेक्टली करने में लग जाता है। अब अभिषेक जी ने तो 24 आवर्स का वीक में एक दिन फास्ट किया, पर पता है आपकी बॉडी डेली फास्ट करती है। आप कैसे फास्ट करती है डेली? आप रात में सोते हो, ठीक है ना? अभी रात में जयमाला जी कितने बजे सोए थे रात में आप? 10:30 बजे। 10:30 बजे जयमाला जी सोए थे, ठीक है। तो आपने फिर 11:30 बजे क्या खाया? कुछ नहीं। कुछ नहीं खाया 12:30 बजे? कुछ मैं सोती हूँ खाली। अच्छा, ओनली फॉर सोए ना, मतलब आपने रात में जब 10:30 बजे सोए थे और सुबह जब तक आप उठे नहीं, जब तक आपने कुछ खाया नहीं? मैं कुछ नहीं खाती हूँ, डेली का यही रूटीन है। हाँ, डेली का ये मतलब अभी जयमाला जी ने 10:30 बजे सोए, और ये हमारा सबका ही रूटीन है। बीच में अगर हम प्यास लगे तो खाली पानी पीते हैं, है ना? नहीं पीती हूँ। मैडम पानी भी नहीं पीते ये लोग, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना? अब जयमाला जी ने या हम लोग कोई भी पर्सन है, नाइट में जब हम सोने जाते हैं तो अपना सब चीज कंप्लीट करके जाते हैं, वाटर इंटेक भी कंप्लीट करके जाते हैं, ठीक है, और फिर फूड का इंटेक भी कंप्लीट करके जाते हैं, और फिर हम सो जाते हैं। अब कोई पर्सन 6 घंटे सोता है, कोई 7 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, कोई 9 घंटे सोता है, ठीक है। बट आप एकदम से उठते से ही खाना चालू नहीं कर देते हो क्या? ऐसा कोई भी पर्सन, या आपने उठा और खाना चालू कर दिया, सुबह उठे बेड पे ही और पता चला बेड के बगल में या बेड के साथ में खाना रख के सोए थे, सुबह उठते से ही खाना है मुझे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, ऐसा कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है। मतलब आपने जो बॉडी को रात में आप सोने गए थे और सुबह उठने तक 7 से 8 घंटे का एक फास्टिंग मोड में रखा, रखा कि नहीं रखा? आप सोचो, आपका बॉडी जो 8 से 9 घंटे फास्ट कर रहा है, आप उस फास्ट को कैसे तोड़ रहे हो आप? सुबह सुबह चाय पी के खाली पेट, है ना? कई नाइन लोग ऐसे ही तोड़ते फास्ट को, सुबह सुबह चाय पी के, या तो ब्रेड पे वो लगा दिया आपने, क्या बोलते हैं उसको, जैम, ब्रेड जैम खा के, या समोसे कचौरी खा के, है ना, ठीक है। अभी सोच के देखो, वो बॉडी की डिमांड नहीं थी, क्योंकि आपका जो ब्रेकफास्ट है, आपका जो सुबह का मील है, वो डिसाइड करता है आपकी दिन भर की एक्टिविटी का लेवल, है ना? आप सुबह जो खाएंगे, ठीक है, उससे आपकी दिन भर की बॉडी चलती है, और जो आप रात को खा के सोएंगे उसमें रात का परफॉर्मेंस बॉडी का चलता है, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो कभी भी सुबह ब्रेकफास्ट में, सुबह नाश्ते में बॉडी को ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं रहती। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की मतलब बैड कार्बोहाइड्रेट। क्या बैड कार्बोहाइड्रेट क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लाइक अगर आप सुबह उठते से ही क्या खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो। पता है आपको, मैंने परसों नहीं 3-4 दिन पहले पढ़ा था, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, ठीक है, और बहुत सारी ड्रिंक्स है, इनके बिजनेस डाउन जा रहे हैं, मतलब काफी डाउन जा रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो जितना भी यंग जनरेशन है, ऐसा मैंने पढ़ा है, अब कितना सत्य है कितना झूठ है वो पता नहीं है, हेल्थ के तरफ जा रहा है, तो ये सारी चीजों को इनटेक करना धीरे 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 करके कम होते जा रहा है, ठीक है, ओके। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने सुबह उठा और आपने सुबह उठते से ही अपनी बॉडी में ऐसी चीजें डाली, लाइक मतलब राइस, है ना, बहुत सारे लोग नाइट का बचा हुआ राइस उसका कुछ अलग सा बना के खा लेते, ठीक है। अगर आपने ये चीज डाली, सिंपल ब्रेड, मतलब नो मल्टीग्रेन, कोई भी ग्रेन नहीं है वो ब्रेड में, ओनली फॉर मैदे वाली ब्रेड, आप बच्चों को खिला रहे हो या खुद को खा रहे हो, ठीक है, ओके। तो वो आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आप सुबह सुबह अपनी बॉडी में पोहा डाल रहे हो, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, है ना, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दिक्कत देने वाला है, ठीक है, ओके। अगर आप सुबह सुबह अपने समोसे कचौरी इन सब चीजों का इंटेक कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके नहीं है, बॉडी के लिए नहीं बनी है सुबह सुबह के लिए। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि आप जब रात को सोते हो तो बॉडी कम से कम 1 लीटर पानी, है ना, आप पानी पी के सोते हो ना, पूरा प्यास बुझा के सोते हो ना, बस उठते से पहले क्या लगती, प्यास लगती है, प्यास लगती ही नहीं लगती, है ना? भले ही आप रात में एक भी बार वॉशरूम गए हो नहीं गए हो, ठीक है, ओके, तो उठते से पहले प्यास लगती, क्योंकि बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो नाइट में चलता है
है ना, ठीक है, ओके। जो आपके, क्योंकि क्या होता है, दिन भर तो हम आपको टाइम टू टाइम खाना देते रहते हो बॉडी को, तो दिन में तो अपनी आपकी बॉडी उसी को शेड्यूल करने में लगी हुई है, बट नाइट में उस बॉडी को खाने को एडजस्ट करने में लगी हुई। तो ये चीजें समझना जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो फिर आप अपने साथ में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करने वाले हो। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए आप समझते हैं। तो सुबह सुबह आपकी बॉडी को सबसे पहले चाहिए पानी, सबसे पहले चाहिए पानी, वाटर। जैसे ही आप सुबह उठे, अगर आपको देखो, बहुत सारे लोगों को डाइजेशन रिलेटेड इशू रहते हैं, और डाइजेशन रिलेटेड इशू का 70 to 80% रीजन रहता है कि आप रात में क्या खा के सोए थे, और सुबह उठ के आपका वाटर इनटेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले सुबह उठ के आपकी बॉडी को कम से कम, अगर आपके पास, ये देखो मेरा ग्लास अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 2 गिलास इतने बड़े बड़े, है ना, और आराम से सिप सिप करके, कोई हड़बड़ी नहीं, हल्का सा वार्म वाटर लो और आराम से सिप सिप करके पानी पियो, खाली खाली पानी पियो। और अगर आप खाली पानी नहीं पी सकते, अफ्रेश लो, 1 चम्मच ही अफ्रेश डालो बोलूंगा सुबह वाले में, है ना, और उसी को बार बार गर्म कर। देखो अभी मैं, मेरा ये केटल रहता है पास में, ठीक है, और ये गिलास रहता है। अभी ये जैसी आधा खत्म होने लगता है, मैं ऐसे डाल देता हूँ, इसको फुल फिल कर देता हूँ। तो क्या होता है, जब तक ये पानी खत्म नहीं होगा, जब तक मेरा गिलास ही खाली नहीं होता, तो मेरा 1 लीटर पानी का इंटेक 1.5 घंटों में आराम से इजीली हो जाता है। अब वो जो 1 लीटर पानी का इंटेक मेरा होता है, वो क्या करता है, मेरे बॉडी को जो सुबह सुबह डिहाइड्रेशन मोड से बचाता है। और जब आपकी बॉडी सुबह सुबह डिहाइड्रेशन मोड से बचेंगी, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से फ्लश आउट करेगी, है ना। ये एक वो है, प्रेमानंद महाराज जी को सुना है आपने कभी, है ना, सुना है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, प्रेमानंद जी महाराज, उस दिन वीडियो देख रहा था मैं, तो उन्होंने भी बोला था कि सुबह सुबह उठ के कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी पियो, खाली पेट, है ना, ठीक है। और खाली पेट पानी पियो, और इतना पानी भी पी सकते हो कि आपको वोमिटिंग हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि अगर आपकी वोमिटिंग हो गई, तो जितने भी विषैली पदार्थ है हमारे बॉडी के, वो बाहर निकल जाते हैं, ओके। और चलो वोमिटिंग नहीं भी हुई, और सुबह सुबह आपने पानी पी लिया, आप अच्छे से फ्रेश हो गए, है ना, बिना तकलीफ के, है ना, वॉशरूम में जाके आपको ताकत नहीं लगानी पड़ रही, है ना, ओके। तो बिना तकलीफ के फ्रेश भी हो गए, तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो गया। हुआ या नहीं हुआ, मानते हो नहीं मानते सभी लोग। तो ये चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी शुरुआत होना चाहिए वाटर से, ठीक है, ओके। अब आपकी बॉडी को, क्योंकि आपकी बॉडी सुबह उठी है, अब सुबह उठी है, तो आपकी बॉडी को चलाने के लिए, आपकी बॉडी को काम करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। आपकी बॉडी को काम करने के लिए चाहिए सबसे पहले प्रोटीन, है ना। सुबह सुबह क्या चाहिए, प्रोटीन। वाई प्रोटीन, रीजन प्रोटीन लेने का, क्योंकि आपकी बॉडी का जो एनर्जी क्रिएट होता है, आपकी बॉडी जो स्ट्रेंथ देंगी, आपकी बॉडी जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगी, वो देंगी प्रोटीन से, है ना, ठीक है। क्योंकि हम कुछ ना कुछ सुबह वर्कआउट करने का सोचते, ठीक है, ओके, और वर्कआउट करने का नहीं भी सोचते, तो आपकी बॉडी को एक हेल्दी मिल चाहिए। मतलब सुबह का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, वो हाई एंड न्यूट्रिशन, लो एंड कैलोरीज, मतलब कैलोरीज में लो रहना चाहिए और न्यूट्रिशन कंटेंट में हाई रहना चाहिए। और सुबह का ब्रेकफास्ट का और एक और नियम है ना, इसको नोट डाउन कर लो, माइंड में तो कर ही लो कम से कम। आपका डिनर और ब्रेकफास्ट के जो बीच का टाइमिंग है, उसमें 14 घंटे का गैप रहना चाहिए। अब कैसे 14 घंटे का गैप रहना चाहिए, अगर आपने अपना डिनर 9 बजे कंप्लीट किया, तो रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 7 बजे तक अभी 10 ही घंटे कंप्लीट हुए। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये 13 घंटे, 11 बजे, यानी 14 घंटे, 14 घंटे होंगे 11 बजे। अब सोचो, 11 बजे डिनर लेना पॉसिबल है नहीं, तो नाइट का डिनर, 11 बजे ब्रेकफास्ट लेना पॉसिबल नहीं, तो नाइट का डिनर पहले। कम से कम 14 घंटे का आपका गैप होना चाहिए डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी को 14 घंटे नहीं दे पा रहे हो, तो समझ लेना आप आधी बीमारियों को ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो अपनी बॉडी में आने के लिए, है ना। पहले के लोग देते थे, पूरा 14 घंटे देते थे, है ना, ठीक है। और अभी नहीं देते,
जब आप पहले के लोगों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो तो पहले के लोग जो करते थे वो चीज करना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। पहली चीज, 14 घंटे आपको गैप देना ही है। जैसे मैंने अपना डिनर 7 बजे कंप्लीट किया, ठीक है, तो मैं 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 मतलब 7 से 7 हो गए 12 घंटे, ठीक है। 7 बजे से 7 बजे हो गए 12 घंटे। मैं 10 बजे के आसपास अपना ब्रेकफास्ट लूंगा, मतलब 15 से 16 घंटे मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और 15 घंटे अगर मैं अपनी बॉडी को दे रहा हूं तो आप फील भी नहीं कर सकते आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है। आप इतना लाइटनेस फील करोगे, अपने स्टमक में इतना लाइट फील करोगे कि उसकी कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब ब्रेकफास्ट तो आपने कर लिया, ठीक है, पर ब्रेकफास्ट में क्या किया, या तो आपको खाना है, आपकी फैमिली वालों को भी समझाओ यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, क्योंकि हॉस्पिटलों के बिलों से बचना है तो घर से सुबह सुबह ब्रेड हटानी पड़ेगी, पोहा हटाना पड़ेगा, कचौरी हटानी पड़ेगी, समोसे हटाने पड़ेंगे। इसकी जगह अगर हर्बल लाइफ का फ्यूल पी सकते हो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, और आप कम्युनिटी में हो तो आपको तो पीना ही पीना है। पर अगर आपकी फैमिली वाले अभी हर्बल लाइफ का फ्यूल के लिए अलाउ नहीं करे, कोई बात नहीं, उनको स्प्राउट्स दो, फ्रूट्स दो काट के। अगर ब्रेड खाने के शौकीन है तो मल्टीग्रेन ब्रेड दो, पर मल्टीग्रेन ब्रेड पे अगर आपके बच्चे तो उनके ब्रेड पे जैम लगाने की जगह पीनट बटर लगाओ। पीनट बटर जानते हो सब लोग, है ना? अच्छा, किस किस के घर पे टमाटो सॉस है, घर पे रखा हुआ है? मेरे घर पे भी है, फ्रिज में रखा हुआ है। किस किस के घर पे रखा हुआ है टमाटो सॉस? नहीं है, किसी के भी घर पे नहीं है? इतने सही सब लोग, अरे बाप रे। अरे एक का हाथ उठा, उठा उठा उठा, हाँ, एक दो लोग। किस किस के घर पे पीनट बटर रखा हुआ है? अभी से एक जगह तो रह गई। टमाटो सॉस की जगह चलो सॉस भी लेके आओ, पर पीनट बटर भी लेके आओ, है ना? बच्चों को डेली बेसिस पे ब्रेड पे अगर लगा के देना ही है कुछ, उसको मतलब मस्त बटर में अगर आप ब्रेड को सेक दोगे और उस पर पीनट बटर लगाओगे बहुत ही टेस्टी लगता है। पर ब्रेड कौन सी होनी चाहिए? मल्टीग्रेन ब्रेड होनी चाहिए, है ना, ठीक है, क्योंकि बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको ग्रेन्स ही हेल्प करते हैं, है ना, सबको पता है ना, ठीक है, ओके। तो आप ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हो? ब्रेकफास्ट में लो हेल्दी चीज, बाकी अनहेल्दी चीजें। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, तो आपका होता है मिड मॉर्निंग स्नैकिंग। अब मिड मॉर्निंग स्नैकिंग को हम प्लेट वन बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? प्लेट वन बोलते हैं, ठीक है। अब ये मिड मॉर्निंग स्नैकिंग को प्लेट वन क्यों बोला गया है, किस रीजन से बोला गया है, किस कारण से बोला गया है, कल मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि ये प्लेट वन क्या है। लंच में तीनों टाइप के ग्रेन्स, मतलब लाइक दाल चावल रोटी एक साथ पे क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और आपका डिनर जिसको हम लोग नाम देंगे रिकवरी फ्यूल, क्या नाम देंगे? रिकवरी फ्यूल। ये लाइट क्यों होना चाहिए और लाइट के साथ साथ क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, ताकि आप जब सुबह उठे तो सुबह उठने के लिए ये ना करना पड़े, है ना, सुबह उठे तो एनर्जी के साथ उठे, ठीक है। तो ये चीजें कैसे आएंगी, क्यों आएंगी, किस कारण से आएंगी, किस वजह से आएंगी, उसके बारे में कल हम लोग प्रॉपर वे से डिस्कशन करने वाले, ओके। अब बात रही जो भी डे वन है हमारे साथ में, ठीक है, जैसे शबनम जी है और भी लोग होंगे, कुछ लोगों का वीडियो ऑफ है, तो आप लोगों को क्या करना है, सेशंस के बाद में मतलब 10 से 11 बजे के बीच में आपके कोचेस का आपके पास में कॉल आएगा, तो अपने कोचेस से एक बार बात करनी है ना। और कोई पर्सन तो नहीं है डे वन? फिर भी है, पूजा जी है, ओके। पूजा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं देवन नहीं हूँ, बस कुछ सवाल थे मेरे। बिल्कुल सवाल थे, इसके तो बिल्कुल जवाब दूंगा, बताइए पूजा जी। सर बात ये है कि मेरे सेक खत्म हो गया है ठीक है, और मैं रात का खाना नहीं खाना चाहती हूँ। इसके लिए मतलब कुछ बताइए। तो क्या आपके कोच कौन है? दीपांशु सर। आपका सेक खत्म हो गया है और नाइट में आप डिनर नहीं लेना चाहते, तो आप दो चीजें ले सकते हो, एक तो वेजिटेबल ओट्स, है ना, जी। बनाते आता है आपको? जी उसको मैं बॉयल करके मैं बनाते तरीका समझाता हूँ, है ना। हाफ हैं। स्पून घी लेना, ठीक है, उसमें ऑनियन टमाटर और शिमला मिर्च कट करके प्रॉपर वे से उसको फ्राई कर लेना, ठीक है ना। ओके। हल्का सा नमक मिर्ची मसाला उसमें ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद में उसको पानी डाल देना और हाफ बाउल ओट्स डाल देना उसमें, आपका ओट्स बन के तैयार, ठीक है। पहली डिश हो गई आपकी वेजिटेबल ओट्स, ओके। दूसरा, एग खाते हो आप? हाँ।
हाँ, तो व्हाइट एग खा सकते हो, 3-4 जितने भी आपको मन है, ठीक है, ओनली फॉर व्हाइट, ओके। ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज आप वेजिटेबल ओट्स हो गए और एग हो गए, ठीक है। तीसरी चीज और क्या खा सकते हो, आप क्या बोलते हैं, 2 चीजें इनफ है जब तक सप्लीमेंट पहुंच जाएगा आपका, जी जी। ठीक है, ओके। थैंक यू। हाँ, वेजिटेबल ओट्स और एग दोनों में से कोई भी चीज खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 2-3 दिन में आपका सप्लीमेंट वैसे ही पहुंच जाएगा, है ना, ठीक जी है, जी। ओके। ठीक है, तो बिल्कुल कभी भी सेक खत्म हो जाए, और आपको आगे भी ध्यान रखना है कि डिनर में चपातियां तो वैसे भी नहीं लेनी है, वो मैं कल और भी डिस्कशन बताऊंगा, और अभी तो मैंने 2 ही ऑप्शंस बताए, कल बहुत सारे ऑप्शंस बताऊंगा, ओके, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों का इतने ध्यान से सब चीजों को सुनने के लिए, ठीक है, ओके, और समझने के लिए, क्योंकि जब तक आप रिएक्ट नहीं करोगे प्रॉपर वे से समझोगे नहीं चीजों को, जब तक आप एक अच्छी कंडीशन में नहीं जा सकते, इसलिए चीजों को समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। तो अभी इस वीक क्योंकि हम कैलोरीज मैनेजमेंट का पूरा पार्ट कर रहे हैं, या कैलोरीज से रिलेटेड पार्ट कर रहे हैं, और कैलोरीज से रिलेटेड ही चीजें समझा रहे हैं, तो इस वीक वही चलने वाला है, ओके, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट वीक जो होने वाला है ना, आप सोच भी नहीं सकते इतने बढ़िया सेशंस करने वाला हूं मैं, है ना, ठीक है। तो अगर मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आपको या आपके किसी को भी लगता है कि ये लिंक शेयर करना चाहिए, तो 3 दिन का फ्री ट्रायल रहता है, तो आप लिंक शेयर करके उनको भी ज्वाइन करा सकते हो। और आगे जाके कोई भी पर्सन है किसी भी पर्पस के लिए स्टार्टअप करना चाहता है, क्योंकि हम खाली वेट लॉस के लिए तो फोकस करते नहीं, वेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके लिए फोकस करते हैं, तो वो 100% हमें ज्वाइन कर सकता है, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस, कल वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट, न्यू लर्निंग के साथ, ओके, बाय बाय, थैंक यू।